नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक सिंह, यूट्यूब चैनल इजी मैथ। मित्रों, जो आज का वीडियो में है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, आपके लाइफ टाइम ये काम आने वाला है। तो और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब भी हमारा हौसला बुलंद करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड एफडी अकाउंट। मित्रों, आज जो कल जो है हम हर किसी का जो है किसी न किसी बैंक में हमारा अकाउंट है। तो कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि जो अकाउंट है हमारा उस पर जो है ब्याज कैसे बैंक हमें पे करती है। कई बार हम सोचते हैं कि आज 9 तारीख है, नहीं आज पैसा जमा नहीं करेंगे, 10 के बाद जमा करेंगे ताकि इस पे जो है पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। कई बार जो है 28 तारीख होती है तो हम सोचते हैं नहीं आज पैसा नहीं निकालेंगे तो ये जो है पूरे महीने के ब्याज नहीं देगा बैंक, इसमें काट लेगा, अगले महीने निकालेंगे। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स को मैं आपको दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि जो पुराना कैलकुलेशन था आपके जो सेविंग अकाउंट है उस पर ब्याज पहले कैसे बैंक देती थी। मित्रों, पहले क्या था कि जो 10 तारीख और महीने के लास्ट तारीख के बीच में आपका जो मिनिमम बैलेंस होता था, बैंक उस पे जो है पूरे महीने का ब्याज कैलकुलेट करके आपको दे देती थी। मान लीजिए कि आपका 10 तारीख को आपके अकाउंट में 50,000 थे, ठीक है, 50,000 थे, और आपने मान लीजिए 26 तारीख को निकाल लिया 5,000 रुपये, अरे 45,000 मान लीजिए निकाल लिया आपने, ठीक है। अब आपके अकाउंट में कितना बचा बैलेंस? 5,000, मिनिमम बैलेंस 5,000। तो बैंक जो है इसी 5,000 पे आपका पूरे महीने का ब्याज कैलकुलेट करके आपको देती थी। लेकिन आरबीआई ने जब थोड़ा डंडा किया, बोला भैया ये बहुत गलत कर रहे हो, ये तो कस्टमर के साथ धोखा है। पूरे महीने तो उसने 50,000 रखा, अब उसने 26 तारीख को 45,000 निकाल लिया, तो बोला कि जो है आप बोल रहे हो कि आप उसको 5,000 पे ब्याज देंगे, ये तो सरासर गलती है। तो आरबीआई ने गाइडलाइन दिया कि आपको अब जो है ये मिनिमम बैलेंस पे आप इंटरेस्ट पे नहीं करना, आपको जो है डेली बैलेंस पे जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी आपको डेली कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, और उसके बाद उसको पे करना पड़ेगा। देखिए कैसे, अब डेली बेसिस कैसे कैलकुलेट होता है। मान लीजिए ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। अब मान लीजिए कि किसी दिन जो है सुबह जो है आप 8 बजे आपका बैलेंस था, 8 बजे आपका बैलेंस था, ये बैलेंस मान लीजिए 5,000 रुपये, मान लीजिए 5,000 रुपये बैलेंस था। आपने क्या किया, मान लीजिए 12:05 पे आपने इसमें से 3,000 मान लीजिए निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा? 3,000 डेबिट हो जाएगा। 3,000 डेबिट हो जाएगा तो बैलेंस कितना बचेगा? 2,000। अब क्या किया आपने, शाम को मान लीजिए 4 बजे जो है इसमें 1,000 रुपये डाल दिए, क्रेडिट कर दिए, तो कितना हो जाएगा बैलेंस? 3,000 रुपये, ठीक है। यही आपका जो है उस दिन के, यदि आपने आगे ट्रांजैक्शन नहीं किया तो यही आपका उस दिन का क्लोजिंग बैलेंस होगा, और बैंक जो है इसी पे उस दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी। वो कैसे कैलकुलेट करती है? देखिए, डेली इंटरेस्ट रेट, ये क्या होता है? डेली क्लोजिंग बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज। ये ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज है। ये तो हमारा पूरे साल का जो है ब्याज इसका हो गया। अब इसको एक दिन करने के लिए क्या करते हैं हम? डिवाइडेड बाय 365 कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है उस दिन का इतने रुपए के हिसाब से ब्याज। तो इसमें कितना होगा? देखिए, डेली क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना था? 3,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वैसे अभी बिलो 3%, यानी 3% से कम हो गया, 2.70 है। लेकिन मान लीजिए मोटा मोटी जो है 3% मान लेते हैं, तो 3 और इसमें 3% है, यहाँ हम 3% लिखेंगे, तो 3% ना लिखकर हम डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो 100 इंटू 365, ठीक है। ये देखिए ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये कट गया, और 90/365, ये कुछ 0.24 करीब आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया एक दिन का बैलेंस, इतना जो है इंटरेस्ट, एक दिन का इंटरेस्ट आपका 3,000 के रुपये इसके हिसाब से ये हो गया। मान लीजिए सेम अमाउंट आप यदि 10 दिन तक रखते हैं तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो वो आपका 10 दिन का इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बैंक जो है क्या करती है, आपका डेली बेसिस पे हर महीने कैलकुलेट करती है।
कैलकुलेट तो कर ली, लेकिन अब सवाल ये है कि आपको देगी कब। ठीक है, तो मित्रों बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ये इंटरेस्ट आपको एवरी क्वार्टर में हर बैंक को आपको पे करना है। एवरी क्वार्टर यानी जैन टू मार्च का पे कर देगी अप्रैल में, फिर अप्रैल टू जून का जुलाई में, फिर जुलाई टू सितंबर का आपको अक्टूबर में, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का नेक्स्ट महीने में पे कर देगी एवरी क्वार्टर। और मान लीजिए ये जो पैसा आपका क्वार्टरली जो है पे कर दिया गया आपके अकाउंट में आ जाता है, तो क्या होता है आपके बैलेंस में ऐड हो जाता है। तो अब उस पर जब बैलेंस में ऐड हो गया तो उस पर फिर से इंटरेस्ट देगी बैंक। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बैंक हमें सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट पे करती है वो क्या होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली वो आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है और आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मित्रों ये तो हो गए हमारा जो है सेविंग अकाउंट की बातें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सेविंग अकाउंट में कैसे आपको बैंक पैसा पे करती। अब आइए चलते हैं एफडी अकाउंट में। क्या है एफडी अकाउंट? एफडी का फुल फॉर्म तो पता ही है सबको, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में अब देखिए कैसे कैलकुलेट होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में भी कैलकुलेशन जो है डेली बेसिस पे ही होगा, लेकिन इसमें क्या है बैंक को आसानी होगी। आप रोज पैसा एफडी अकाउंट में डालेंगे निकालेंगे तो यानी सेम पैसा कंटिन्यू रहता है, तो उसमें बैंक को आसानी होती है कैलकुलेट करने में। तो ये तो हो गया कि कैसे कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेटेड डेली बेसिस। और जो है अब आपको पैसा मिलेगा कैसे, वो जो है क्वार्टरली मिलेगा कि ईयरली मिलेगा, आपके सेविंग अकाउंट मिलेगा कि एफडी अकाउंट में, ये जो है आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलाया, तो उसमें दो ऑप्शंस आपसे पूछा जाता है कि आप कैसा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। एक तो होता है कम्युलेटिव और दूसरा होता है नॉन कम्युलेटिव। ठीक है, दूसरा होता है नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव क्या होता है आइए पहले ये जानते हैं। कम्युलेटिव में क्या होगा मित्रों कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मैच्योरिटी के बाद जो है पे किया जाता है। मतलब 1 साल के लिए पैसा यदि आपने फिक्स कर दिया तो 1 साल के बाद ही आपको इंटरेस्ट जो है मिलेगा। अब इसमें कम्युलेटिव में देखिए फायदा क्या होता है कि एवरी क्वार्टर यानी 3 महीने के बाद इसका जो है जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा डेली बेसिस पे, वो आपके एफडी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब एफडी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया क्वार्टरली, तो क्या होगा उस पर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें क्या कैसे होता है, 1000 आपने जो है मान लीजिए 1000 की एफडी की 1 साल के लिए, और पहले क्वार्टर मान लीजिए जनवरी से मार्च का जो जन टू मार्च का आपका इंटरेस्ट मान लीजिए x रुपए है, तो ये आपके एफडी अकाउंट के बैलेंस में क्या होगा ऐड हो जाएगा। 1000 प्लस आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, 1000 प्लस x हो जाएगा। तो जो अप्रैल से कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का अब इस पे होगा। ठीक है, कम्युलेटिव। ठीक है, कम्युलेटिव में ये होगा। कम्युलेटिव में देखिए मतलब कि जो आपका ब्याज है, एकत्रित ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है और फिर से उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कम्युलेटिव एफडी होती है उसमें क्या है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंडेड होती है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए जो है नॉन कम्युलेटिव। यदि आप ये सेलेक्ट करते हैं, नॉन कम्युलेटिव में क्या होता है कि जैसे ही आप नॉन कम्युलेटिव सेलेक्ट करेंगे वो बैंक आपसे ऑप्शन पूछेगा भैया पैसा आप क्वार्टरली चाहते हैं कि हाफ ईयरली चाहते हैं। ठीक है, यदि आपने मान लीजिए क्वार्टरली सेलेक्ट किया तो क्या करेगी बैंक, जो आपका 1 क्वार्टर का जो है इंटरेस्ट होगा वो आपके सेविंग अकाउंट में जो कि एफडी अकाउंट से लिंक है उसमें क्रेडिट करेगा। ध्यान रखिए अंतर है, वो जो इंटरेस्ट है वो आपके एफडी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, वो आपके क्या होगा सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऐसा क्योंकि अब बैंक्स ने मान लीजिए कोई जो है बड़ा अमाउंट, कई लोग 10 लाख 20 लाख रुपए फिक्स करते हैं, तो भैया पैसा तो फिक्स कर दिए, लेकिन अब दाल रोटी के लिए हर क्वार्टर में कुछ पैसा चाहिए कि नहीं, वो भी तो चलना चाहिए, दाल रोटी चलनी चाहिए। तो उसके लिए बैंक ने आपको ऑप्शन दिया कि आप जो है क्वार्टरली जो इंटरेस्ट लेके अपनी दाल रोटी चलाइए। तो इसमें जो क्या होगा, क्वार्टरली आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, एफडी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। जब एफडी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा तो आपको जो है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी ये कंपाउंडेड नहीं होगा। लेकिन यदि आपने हाफ ईयरली किया है तो 1 क्वार्टर का वो कंपाउंडेड होगा, अगले क्वार्टर में नहीं होगा। ठीक है,
ये हो गए हमारे बातें नॉन कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव एफडी अकाउंट्स। अब मान लीजिए एफडी अकाउंट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड, ठीक है। अब ये लॉक इन पीरियड क्या होता है, मान लीजिए आपने 1000 रुपये फिक्स कर दिया 1 साल के लिए, 365 डेज के लिए, तो बैंक ने बोला कि ठीक है, यदि आप 365 डेज फिक्स करेंगे तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा इस पर 6%, ठीक है। ये आपको और बैंक के बीच में प्रॉमिस हो गई कि 365 डेज यदि आप रखेंगे पैसा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। यही हो गया आपका लॉकिंग पीरियड, कितना हो गया, 365 डेज, ठीक है। लेकिन क्या होगा यदि मान लीजिए आपने प्रॉमिस तोड़ दिया बीच में, क्या किया आपने, बीच में प्रॉमिस तोड़ दिया कि मान लीजिए ये पैसा जो आपने 365 डेज में न निकालकर 180 डेज में ही निकाल लिया, ठीक है, 180 डेज में ही निकाल लिया। क्या किया आपने, प्रॉमिस तोड़ दिया। जब प्रॉमिस तोड़ दिया तो बैंक दो काम करेगी आपकी, बैंक कहेगी भैया आपने गलत किया है तो मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी आपके साथ गलत करूंगा। वो क्या करती है देखिए, एक तो पहले वो क्या करेगी, अब आपको इंटरेस्ट ये 365 डेज के हिसाब 6% था वो नहीं देगी, अब 180 डेज के हिसाब से जो बैंक का इंटरेस्ट होगा वो देगी। मान लीजिए ये 5% है, तो ये हो गया कि अब मैं, बैंक कहेगी मैं आपको 5% पे दूंगी, प्लस दूसरा क्या है, वो पेनाल्टी लगाती है, प्रॉमिस तोड़ने के लिए पेनाल्टी लगाती है। ये कितना होता है, करीब 0.50 से 1% तक होता है। तो मान लीजिए कि 0.50% है, तो अब आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0.50 यानी 4.50%, यानी अब पैसा आपको 4.50% के हिसाब से मिलेगा, ना कि 6% से। तो ये तो होगी आपकी जनरल जानकारी एफडी अकाउंट की। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि यदि आप ऑनलाइन एफडी करते हैं तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस, ऑनलाइन है ऑफलाइन दोनों में सेम ही रहता है, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे बैंक पूछती है और हम उसमें किसमें सिलेक्शन में हमारा फायदा रहता है। एक चीज मैं आपको ये मोटा मोटी बता दूं कि देखिए फायदा तो हमारा कम्युलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में, क्योंकि इसमें क्या है, कंपाउंड हो रहा है हमारा इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। और नॉन कम्युलेटिव में हमारा इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से, यदि भाई जरूरत है दाल रोटी चलाना है तब तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से नॉन कम्युलेटिव सेलेक्ट करेंगे। यदि जरूरत नहीं है हमें क्वार्टरली पैसे की तो हमें कम्युलेटिव सेलेक्ट करने में हमारा फायदा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ऑनलाइन में क्या क्या ऑप्शन हमसे पूछे जाते हैं। अब देखिए जब हम ऑनलाइन एफडी खोलने जाते हैं तो हमारे पास हमसे क्या क्या क्वेश्चंस बैंक पूछता है, और ध्यान से देखिए आप बहुत ही जल्दी इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन ये पूछता है हमसे कि आप STDR खोलना चाहते हैं कि TDR खोलना चाहते हैं। अब दिमाग तो कंफ्यूजन रहेगा, ये STDR और TDR कहाँ से आ गया एफडी में। तो देखिए मित्रों, STDR क्या होता है, स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, और TDR होता है टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। जो STDR होता है वो कम्युलेटिव होता है, जबकि TDR क्या है, वो नॉन कम्युलेटिव है। और कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव के बारे में अभी मैंने बताया आपको कि जैसे STDR कम्युलेटिव यानी क्या होगा, इसमें जो है आपको इंटरेस्ट क्वार्टरली जो है आपके एफडी अकाउंट में ऐड हो जाएगा और फिर इस पे भी उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी वो कम्युलेटिव हो गया। और TDR में क्या होगा कि जो पैसा इंटरेस्ट बनेगा क्वार्टरली आपको, वो आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा, उस पे आपको जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप सिंपली जो है यहाँ से अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं STDR या TDR। आपको पैसे क्वार्टरली जरूरत है तो TDR सेलेक्ट कर दीजिए, नहीं जरूरत है तो आपको फायदा पैसा ज़्यादा पैसा चाहिए तो STDR सेलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए जब आप STDR सेलेक्ट करते हैं तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। STDR सेलेक्ट करते ही आपको पहला सवाल पूछा जाता है कि टेन्योर एंड डिपॉजिट, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट मतलब कितने साल के लिए आप पैसा फिक्स करना चाहते हैं। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप डेज के हिसाब से सेलेक्ट कर दीजिए, या तो ईयर के हिसाब से, या मैच्योरिटी डेट के हिसाब से। अब देखिए डेज के हिसाब से सेलेक्ट करने में ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपको 6 महीने या 170 दिन के लिए करना है, तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट रेट देखिए कि कितने दिन पे कितना इंटरेस्ट रेट है। अब उसमें क्या लिखा रहता है कि जैसे 179 दिन पे इतना इंटरेस्ट रेट, और लेकिन यदि 180 दिन के लिए फिक्स करते हैं आप तो इतना इंटरेस्ट रेट, बढ़ा हुआ इंटरेस्ट होगा। तो आप उसको देखकर, इंटरेस्ट रेट देखकर उसके हिसाब से बेस्ट सेलेक्ट करिए। एक दिन ज़्यादा ही कर लेंगे, केवल एक दिन ज़्यादा करेंगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। डेज सेलेक्ट करने में ये बातें जो है जरूर ध्यान रखिए। ईयर से ऐसे ही कितने साल के लिए आप फिक्स करना चाहते हैं, या मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट मान लीजिए आप किसी की शादी आपके घर में किसी दिन है, उसके 10 दिन पहले की मैच्योरिटी डेट आप डाल देंगे तो तब तक जो है वो जो है
तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फिर आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये तो हो गया टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, अगला ऑप्शंस देखिए आपके पास क्या क्या आते हैं। 3 ऑप्शंस आते हैं कि ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये ऑप्शन क्या है कि यदि मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि जब मैच्योरिटी डेट, मान लीजिए आपने इसमें डेज में सेलेक्ट कर दिया 365 डेज के हिसाब से सेलेक्ट कर दिया कि 365 डेज के लिए मैंने ऐसा फिक्स कर दिया हूं, तो ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट में क्या हो, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे पूछेगा कि ये जो है ये 365 डेज के बाद जो पैसा आपको मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट टोटल जो है वो आप कितने दिन के लिए और आगे जो है फिक्स करना चाहते हैं। ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल मतलब कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को आप रिन्यू कर रहे हैं, मतलब अगले फिर कुछ दिन के लिए जो है उसको फिक्स कर रहे हैं। उसमें फिर वो आप डेज उसमें डाल देंगे, टेन्योर डाल देंगे, तो उस हिसाब से फिर से अगले उतने दिन के लिए फिक्स हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट। इसमें क्या होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट जैसे आपने मान लीजिए 1000 रुपये फिक्स किया था, 1000 रुपये फिक्स किया था, तो वो आपका अगले साल अगले उतने दिन के लिए जितना आप सेलेक्ट कर दिन डालेंगे नीचे जो है उतने दिन के लिए केवल प्रिंसिपल अमाउंट यानी 1000 रुपये केवल उतने दिन के लिए आगे के लिए फिर से फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा, और इंटरेस्ट जो है आपका क्या होगा आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और तीसरा क्या है, रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी आपका प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट अमाउंट है सब जो है आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एसटीडीआर। अब टीडीआर जब आप सेलेक्ट करते हैं, देखिए नॉन कम्युलेटिव, तो इसमें 2 ही ऑप्शन, एक तो टेन्योर ऑफ डिपॉजिट आएगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, उसमें 2 ऑप्शन आएगा, ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट और दूसरा रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट आपको पहले बता दिया। इसमें क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है फिर से आप जो टेन्योर सेलेक्ट करेंगे उतने दिन के लिए फिर से आगे एफडी हो जाएगा और जो इंटरेस्ट हो आपके अकाउंट में आ जाएगा। रीपे प्रिंसिपल इंटरेस्ट यानी वो आप दोनों जो है प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट दोनों आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से, आप अपने फायदे के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, ये तो हमारा जो है हो गया आज के टॉपिक के बारे में। जितना मतलब हमने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को बनाने में मित्रों हमारे बहुत ही करीबी मित्र एसबीआई के ब्रांच मैनेजर श्याम सुंदर यादव जी ने हमारा सहयोग किया है। थैंक यू श्याम फॉर शेयरिंग दिस ग्रेट इन्फॉर्मेशन टू अस। हम आपके पास फिर से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते रहेंगे और आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।